हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। एक भिखारी भी हेल्प कर सकता है। कभी सुना है आपने कि एक भिखारी भी हेल्प कर सकता है किसी की। अब आप कहोगे भिखारी को खुद ही हेल्प की ज़रूरत है, वो भला क्या हेल्प कर पाएगा। आइए एक स्टोरी सुनते हैं। कहीं ना कहीं तो आपने ये सुनी होगी, लेकिन अगर नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिए। एक बार एक गांव का लड़का शहर में आता है तैयारी करने के लिए। एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है और अपने टेस्ट की तैयारी में वो इतना लीन है कि बहुत ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी में खो चुका है। तो कुछ महीनों के बाद उसके पास एक कॉल आता है जॉब के लिए, जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। तो वो लड़का जॉब का इंटरव्यू देना चाहता है, वो चलने के लिए तैयार है। तो वो देखता है कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं। वो इधर उधर ढूंढता है, अपने रूम में ढूंढता है, देखता है, उसको पैसे ही नहीं मिले। तो वो कैसे जाए, उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो बस का किराया देकर वो इंटरव्यू देने के लिए चला जाए। तो वो क्या करे, आसपास भी किससे मांगे। एक दो बार मांग भी चुका था, लेकिन दोबारा से उनसे मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और कुछ बंदे तो देते भी नहीं। तो हेजिटेशन फील कर रहा है, वो किसी से ले भी नहीं रहा। तो ऐसे में वो क्या करे, काफ़ी परेशान हो जाता है। वो एक मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे ऐसा मौका मिला है, मुझे जॉब के लिए बुलाया गया है, मेरा इंटरव्यू है आज, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ भगवान, तुम ही बताओ क्या रास्ता है। तुम तो कहते हो कि हर मुसीबत में घिरे आदमी की आप हेल्प करते हो, मदद करते हो, सहायता करते हो। मैं तो आपका भक्त हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आप में विश्वास करता हूँ। तो अपने भक्त को कैसे आप वहाँ भेजोगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। वो सोचता है कि चलो भाई इस तरह से कोई मिल जाएगा तो उससे ले लूँगा या फिर हेल्प ले लूँगा। लेकिन कोई उसे नहीं मिलता, वो हेल्प भी नहीं ले पाता किसी से। तो ऊपर से वो हेजिटेशन बहुत फील कर रहा है कि मैं किससे मांगूँ, क्या करूँ। तो ऐसे में वो ये कहकर प्रेयर करके भगवान से सीढ़ियों से नीचे उतर के अपने शूज जो वो पहन रहा है, ऐसे पहनते पहनते वो कुछ कुछ बोल रहा है कि भाई ये क्या हो गया भगवान, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था, मैं कर नहीं पाया, मैं जा नहीं पाऊँगा, ये कोई तो रास्ता निकालो। ऐसे बड़बड़ बड़बड़ वो कर रहा है जैसे। तो पास में एक भिखारी बैठा हुआ है। वो भिखारी पता है क्या कहता है कि क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। वो कहता है कि नहीं बाबा, कुछ नहीं, आप नहीं अगर प्रॉब्लम हो भी तो आप हेल्प नहीं कर पाओगे, तो बस कुछ नहीं, आप बैठो। कि नहीं बताओ ना, मुझे बताओ, क्या पता मेरे वश में हो, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। कि बाबा आप तो खुद ही मांग कर खा रहे हो, आप क्या हेल्प करोगे, क्या हेल्प कर पाओगे, क्या मदद कर पाओगे, बताइए आप। कि बेटा बता दो, क्या पता मैं कर पाऊँ, कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं बस में बैठकर किराया देकर अपने उस जगह पर पहुंच सकूं। अब बताओ क्या हेल्प करोगे। तो वो भिखारी है जो वो अपना बाउल जिसमें पैसे रखते हैं इकट्ठा करके वो रख रहा है, वो उसके सामने ऐसे कर देता है कि ले बेटा, इसमें से ले लो आपको जितने चाहिए। कि मैं आपसे, आप तो खुद ही मांग रहे हो कि ले लो, आप दे देना तब आपके पास हो, कि अभी आप जाओ। तो वो भगवान का धन्यवाद करता है, उसमें से 500 रुपये ले लेता है और लेकर वो अपने वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उसका इंटरव्यू है। और वो सिलेक्ट हो जाता है, उसकी जॉब लग जाती है। वो काफ़ी खुश होता है। खुश होकर वो आते हुए सबसे पहले उस भिखारी से मिलना चाहता है, भिखारी के लिए मिठाई लेकर आता है और वो उसी से मिलना चाहता कि मैं उसी की बदौलत आज यहाँ पर हूँ, मुझे जॉब मिली है और मेरे सपने हैं जो वो साकार हो गए हैं और मेरी मेहनत है जो रंग लाई, वो भी सिर्फ उस भिखारी की वजह से। क्योंकि अगर मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता तो मेरी मेहनत तो वेस्ट थी, बेकार थी। तो इस तरह से उस भिखारी से ही वह सबसे पहले मिलना चाहता है। वो वहाँ जाता है तो वहाँ बहुत ही भीड़ लगी हुई है, चारों ओर बहुत ही आदमी हैं वहाँ पर। और वो देखता है कि यहाँ पर ऐसे सुबह तो यहाँ वो बाबा बैठे थे, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, इस तरह से वो पूछ रहा है, देख रहा है। तो वो उस भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ पहुँचता है। वहाँ देखता है कि वो भिखारी लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है।
कि क्या हुआ इसे कि इसकी मौत हो गई है। उस भिखारी की मौत हो चुकी है, उसे बड़ा पश्चाताप होता है। वो सोचता है भगवान ये क्या किया तूने। कोई कह रहा है कि अरे भिखारी था, अच्छा हुआ, ठीक है चला गया। कोई कह रहा कि अरे आज इसने ना दवाई नहीं ली, शायद इसने दवाई नहीं ली, इसके पास शायद इतने पैसे नहीं थे, इसी वजह से इसकी मौत हो गई है। ये दवाई डेली दवाई लेता था, तो आज उसने दवाई क्यों नहीं ली। वह समझ गया जो पैसे थे उस भिखारी ने उसको दे दिए, जो पैसे थे उसके खाने के लिए, उसकी दवाई के लिए, वही पैसे उस भिखारी ने उस लड़के को दे दिए। वो इंटरव्यू दे पाया, उसकी जॉब लग पाई, लेकिन खुद चला गया। वाह भगवान, कैसे हेल्प की। उसको पश्चाताप तो बहुत होता है कि एक बंदे की जान चली गई, लेकिन भगवान का वो धन्यवाद भी करता है कि मेरी हेल्प की और मेरी मेहनत है जो वो सफल हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान किसी न किसी रूप में कैसे भी करके हमारे पास आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, बशर्ते उसे सच्चे मन से हम पूजते रहें, हम उसकी चाहत में कमी न होने दें, हम अच्छाई करते रहें, मेहनत करते रहें। उस अच्छाई का, उस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा, भगवान हमें ज़रूर देगा, चाहे वो कैसे भी दे, कहीं से भी दे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।